कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां घने जंगलों के बीच एक भव्य शादी हो रही है। दूल्हा विक्रम एक नेक दिल और सफल व्यक्ति है जो शहर से अपने गांव वापस आया है। उसकी शादी प्रियंका से हो रही है, जो गांव की सबसे खूबसूरत और हंसमुख लड़की है। उनकी प्रेम कहानी को गांव के लोग परफेक्ट मानते हैं। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। शादी की रात विक्रम को प्रियंका में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका हंसना बेमतलब लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और जब वह विक्रम का हाथ पकड़ती है तो उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। वह धीमे धीमे एक अजीब लोरी गुनगुनाने लगती है जो विक्रम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब विक्रम उससे पूछता है, यह लोरी कहां सीखी तुमने? प्रियंका मुस्कुराकर कहती है, ये मेरी अपनी है, बचपन से गा रही हूं। लेकिन विक्रम को उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगता। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। खाने की थाली में खून के छींटे दिखने लगते हैं। विक्रम को कई बार महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एक रात विक्रम की नींद अचानक खुलती है। वह देखता है कि प्रियंका खिड़की के पास खड़ी है और जंगल की तरफ देख रही है। उसकी आंखें लाल हो रही हैं। विक्रम डरते हुए पूछता है, प्रियंका, इतनी रात को क्या कर रही हो? प्रियंका पलटकर विक्रम की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने विक्रम को कंपा दिया। गांव के बड़े बुजुर्गों से पता चलता है कि प्रियंका की शादी के एक हफ्ते पहले उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन यह बात गांव वालों ने विक्रम से छिपाई ताकि उसकी शादी पर कोई असर न पड़े। जब विक्रम को यह सच्चाई पता चलती है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है, अगर प्रियंका मर चुकी थी तो वह मेरे साथ है कौन? वह गांव के पुजारी से मदद मांगता है। पुजारी बताते हैं कि प्रियंका की आत्मा विक्रम के पास इसलिए आई है क्योंकि उसका एक अधूरा काम है। विक्रम, पुजारी और गांव के कुछ लोग जब प्रियंका की हत्या की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो घटनाएं और भी खौफनाक मोड़ लेती हैं। प्रियंका की आत्मा ने विक्रम को सपने में दिखाया कि उसकी हत्या सिर्फ एक जुनून भरी नफरत का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक शैतानी क्रूरता का हिस्सा थी। गांव के बाहर पुराने जंगल में एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग मृत्यु भवन कहते थे। यह जगह कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हवस और क्रूरता का शिकार बनाया था। राजेश ने प्रियंका को इस हवेली में बुलाया था, उसे झूठे बहाने से फुसलाकर। जब प्रियंका वहां पहुंची तो राजेश ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब उसने मना किया तो राजेश का असली रूप सामने आया। हवेली के अंधेरे कमरे में उसने प्रियंका को बेड़ियों में बांध दिया। वहां उसने न सिर्फ प्रियंका को मारने की योजना बनाई, बल्कि उसे तड़पाने के लिए भूतिया रिवाजों और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। हवेली की दीवारों पर जमींदार के समय के काले जादू के निशान अभी भी मौजूद थे। प्रियंका ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसकी चीखें दबाने के लिए उसके मुंह पर एक जंग लगी लोहे की पट्टी बांध दी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रियंका को न केवल पीटा, बल्कि उसके हाथों और पैरों को खौफनाक तरीके से तोड़ डाला। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक नफरत और पागलपन भरा खेल था। उसकी आखिरी सांसों के दौरान राजेश ने प्रियंका को ताने मारते हुए कहा, अब देखती हूं तुम्हारी आत्मा भी यहां से बाहर कैसे जाएगी। यह हवेली अब तुम्हारा कब्रगाह बनेगी। प्रियंका ने मरने से पहले राजेश और उसके साथियों को श्राप दिया, तुम सब मेरी आत्मा की शांति के बिना नहीं बचोगे, मैं वापस आऊंगी। राजेश ने प्रियंका की लाश को हवेली के तहखाने में एक काले जादू की रस्म के जरिए छुपा दिया। उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दीवारों के अंदर चिनवा दिया, लेकिन वह भूल गया कि प्रियंका की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। जब विक्रम और पुजारी उस हवेली में पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां दिखने लगीं। एक कमरे में खून से लिखे अक्षरों में दीवार पर लिखा था, मैं वापस आ गई। विक्रम ने तहखाने में प्रियंका की जली हुई चुनरी देखी और वहीं से उसे प्रियंका की दर्दनाक मौत के सबूत मिले। प्रियंका की आत्मा ने
वहां मौजूद सभी को राजेश के काले कर्म दिखाए। उसकी चीखें और दर्द अब हर किसी के कानों में गूंजने लगी। जब प्रियंका का श्राप जागा तो राजेश और उसके साथी एक एक कर रहस्यमय और भयानक मौत मरने लगे। किसी का गला घुट गया तो किसी का शरीर झाड़ियों में लटका मिला। हवेली में हर कोना चीखों और सन्नाटों से भर गया। प्रियंका की आत्मा विक्रम को बताती है कि वह अब तब तक चैन से नहीं जाएगी जब तक राजेश अपनी जिंदगी के हर पाप के लिए सजा नहीं भुगत देगा। अंत में राजेश हवेली में खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका की आत्मा उसे घसीटकर उसी दीवार के पीछे ले जाती है जहां उसके शरीर को दफन किया गया था। उस रात हवेली के अंधेरे से भयानक चीखें आईं और राजेश का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। प्रियंका की आत्मा विक्रम से कहती है, मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन यह हवेली अब भी अभिशप्त है। इसे हमेशा बंद रखना।